हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडिएशन पायरोमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसको विकिरण और तापमापी। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि इसमें दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है विकिरण, एक आ रहा है तापमापी। एक आ रहा है रेडिएशन, एक आ रहा है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर यानी तापमापी का जो प्रयोग है वो किसी वस्तु का तापमान मापन करने में, मेजर करने में किया जाता है जबकि वस्तु का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। रेडिएशन मतलब विकिरण। किसी वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो तीन प्रकार से हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन को बोलते हैं हिंदी में चालन, कन्वेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। देखिए, कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन, कन्वेक्शन को बोलते हैं हिंदी में संवहन, और रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। तो इसमें जो तीसरा वाला है रेडिएशन यानी कि विकिरण, उस सिद्धांत का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। रेडिएशन मतलब विकिरण, कन्वेक्शन मतलब संवहन, और कंडक्शन मतलब चालन। तो रेडिएशन का जो हम प्रयोग करते हैं वो ये है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वस्तु को गर्म करने पर उस वस्तु से विकिरण ऊर्जा का यानी रेडिएशन एनर्जी जो होती है उसका एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। यानी देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ हिटेड। ये जो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन है ये तापमान के बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, यानी एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो विकिरण ऊर्जा की जो गणना है वो हम स्टीफन वोल्ट में जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसके द्वारा हम करते हैं। रेडिएशन एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा की जो कैलकुलेशन है वो स्टीफन वोल्ट में सूत्र फार्मूले से करते हैं। सूत्र जो है वो क्या है? सूत्र जो है वो ये है कि W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इंटू टी टू दी पावर 4। टी जो है वो टेम्परेचर है, परम तापमान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो विकिरण ऊर्जा हो गई यानी रेडिएशन एनर्जी। सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन स्थिरांक हो गया। ई जो है वो सतह की उत्सर्जकता यानी एमिसिविटी ऑफ द सरफेस। फॉर स्टील के लिए जो एमिसिविटी ऑफ द सरफेस है उसकी जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0.9 होती है। ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर कोई सरफेस जो जो भी है पूर्णतया एमिसिविटी करेगी यानी विकिरण ऊर्जा का पूर्ण उत्सर्जन करेगी तो उसके लिए ई का मान 1 होगा। और जो जो विकिरण ऊर्जा का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करेगी उसके लिए ई का मान 0 होगा। ठीक है, जैसे कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है उसके लिए ई का मान 0 होता है, शून्य होता है। और जो परफेक्टली एमिसिविटी जो करने वाली जो बॉडी होती है उसके लिए ई का मान 1 होता है। अब जो हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जब हम किसी गर्म वस्तु का हमें तापमान नापना है तो उस गर्म वस्तु से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इस वस्तु से जो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है उसको हम एक लेंस यानी उत्तल लेंस पर यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर हम इसको प्रवाहित करते हैं, डालते हैं, फ्लो कराते हैं। तो ये जो लेंस है जो कि उत्तल लेंस है उसका जो कार्य है वो क्या है कि वो इस सारी विकिरण ऊर्जा को फोकस कर देगा फोकस बिंदु पर, फोकल पॉइंट पर। और उसी फोकल पॉइंट पर हम एक थर्मोकपल लगा देते हैं। थर्मोकपल लगा देते हैं तो थर्मोकपल पर को फिर हम एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं। थर्मोकपल में लगाने से क्या होता है, थर्मोकपल में जब लगाते हैं तो थर्मोकपल में हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पन्न होती है। तो जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है वहाँ पर, ठीक है ना, तो जो ताप विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंपनसेटर लगा हुआ है। अब देखिए, थर्मोकपल में हमें ये तो है नहीं कि थर्मोकपल में जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो वहीं तुरंत कर रहे हैं। अगर हमें किसी अधिक दूरी पे करना है तो उस बीच में हम लंबे तार लगाते हैं। तो उनमें उनमें भी रेसिस्टेंस होता है। उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो है उसको हम कंपेंसेट करने के लिए उसको बोलते हैं, हम कंपेंसेटर लगाते हैं, कंपेंसेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत इसका क्या है? सिद्धांत जो है वो इसका ये है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो उससे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसको हम लेंस द्वारा अभिसारी यानी कन्वर्ज करके एक थर्मोकपल पर इनपुट के तौर पे देते हैं। उससे हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है और इसको हम आउटपुट की तरह मिली वोल्ट मीटर पर हमें ये मिलता है, जिसमें कि एक सर्कुलर स्केल होता है, उसमें इंडिकेटर लगा रहता है। अगर वैल्यू बढ़ती है वहाँ पर तापमान की तो वो राइट साइड में, जैसे ये सर्कुलर स्केल है यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, वैल्यू बढ़ती है तापमान की तो वो राइट साइड
में जाता है इंडिकेटर, वैल्यू घटती है तापमान की तो इंडिकेटर लेफ़्ट साइड में जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इसको देखते हैं और इसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं तापमान के रूप में, और इससे हमें जो है विकिरण तापमापी जो होती है हमारे पास रेडिएशन पैरामीटर से जो हमें रीडिंग मिल जाती है, मेजरमेंट मिल जाता है। तो इसमें हमें जो ये कैलिब्रेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे हमारे पास मिली वोल्ट मीटर पर जो हमें रीडिंग मिलती है उसमें कितनी मिल रही है, मान लो 0.1 मिली वोल्ट मिली है, तो उसी तरह से हम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना हमें वहाँ पर रीडिंग मिलेगी वोल्ट मीटर पर। तो उससे हम 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसमें एक रेंज देख लेते हैं और उस बीच में देख लेते हैं वही वोल्ट मिली वोल्ट मीटर हमें कितनी रीडिंग मिल रही है। तो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट कैलिब्रेशन कर लेते हैं, कोई फार्मूला लगा के डायरेक्ट, हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती है, तो डायरेक्टली हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो कैलिब्रेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक पूरा सर्किल है उसको हम 360 डिग्री इसमें बांट देते हैं। एक खाना जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इस तरह से हमें रीडिंग मिल जाती है एनालॉग टाइप में। अगर हम चाहें तो इसको हम डिजिटल फॉर्म में भी रीडिंग ले सकते हैं। रेडिएशन पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु का तापमान ज़्यादा होता है और उसके साथ हम फिजिकल कांटेक्ट यानी कि हम उसको छू नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम उसको रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। या मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई मान लो पाइप है, इसके अंदर मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो ये जो लिक्विड है वो ऐसा है कि जो यहाँ पे जैसे हमने मान लो रस्सी से थर्मोमीटर लगाया तो उससे जो रस्सी से थर्मोमीटर की जो प्रोब है उससे ख़राब होने का खतरा रहता है। या कोई ऐसा वेपर बनना है, कोरोजन वेपर, जिससे इसमें जंग लगने का खतरा रहता है, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर की जो प्रोब होती है, तो वहाँ पर हम रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो जब भट्टी की गर्मी से यानी फर्नेस की जो गर्मी है, हीट है, उससे थर्मोकपल के नुकसान होने का डर होता है, ये तो उससे मापन में गलती होने का डर रहता है, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है उसमें किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे किसी उपयुक्त राशि में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेज हैं, एक थर्मोकपल पुंज है यानी थर्मोपाइल है, एक वैक्यूम थर्मोकपल है यानी निर्वात थर्मोकपल है, ठीक है। तो थर्मोकपल जो पुंज होता है वो कुछ नहीं है, केवल उसमें क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल थर्मोकपल्स, यानी बहुत सारे थर्मोकपल्स होते हैं। जैसे मान लो इसमें हमारे पास 7 थर्मोकपल्स दिखा रखे हैं, 7 थर्मोकपल्स में जो हमारे पास इसमें दिखा रखे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे थर्मोकपल्स का समूह होता है, ये टेम्परेचर को सेंस करने का कार्य करते हैं। हर थर्मोकपल के ऊपर जो है प्लेटिनम या बिस्मथ एक धातु होती है, उसकी जो ब्लैक होती है उसको हम सिर्फ कालिक पोत देते हैं। आपको पता ही है कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, मतलब अगर ब्लैक बॉडी है तो वो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, उससे जितना परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी उतना ज़्यादा वो उसको अवशोषण करेगी यानी एब्जॉर्प्शन करेगी, तो उससे उतनी ज़्यादा हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो काले रंग के से इसलिए हम इसको पोत देते हैं। जो हमें टोटल रीडिंग मिलती है वो हमें यूएस फार्मूले से हर, क्योंकि 7 थर्मोकपल हैं तो 7 थर्मोकपल पे जो आउटपुट मिलेगा हमें E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7 सबको जोड़ के जो टोटल आउटपुट मिलेगा वो हम E के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें इसमें हमें करना होता है। और थर्मोकपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थर्मोकपल होता क्या है। तो थर्मोकपल के बारे में हम ये पढ़ें तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें ये है कि जब हम दो अलग अलग धातुएँ लें, दो डिफरेंट मेटल्स लें, जैसे हमने यहाँ पे लिया है सिल्वर और बिस्मथ या निकिल और क्रोमियम में से कोई कम्बिनेशन लें, यानी सिल्वर बिस्मथ का कम्बिनेशन लें या निकिल क्रोमियम का कम्बिनेशन लें, और उन दोनों को हम तार लें, उनके एक पॉइंट पे जोड़ दें, उसको हम बोलते हैं हॉट जंक्शन। जिस क्रम वस्तु का तापमान नापना है उसकी तरफ हम इसे कर देते हैं, और बाकी दूसरी तरफ जो है वो कोल्ड जंक्शन हो गया, और बीच में हम यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर जब टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर मान लो हॉट जंक्शन पे T1 है, कोल्ड जंक्शन पे टेम्परेचर T2 है, तो T1 इज़ ग्रेटर देन T2। जब तापमान हमें मापना होता है तो वो बढ़ता है तो वोल्ट मीटर पे हमें रीडिंग मिलती है। उस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग मिलती है वो मिली वोल्ट मीटर पर, उसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं, तो हमें जस्ट आंसर मिल जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि निकिल क्रोमियम का कम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, जो निकिल क्रोमियम का कम्बिनेशन है, या निकिल एल्युमिनियम का कम्बिनेशन भी हम इसमें ले सकते हैं। तो ये इसमें हमारे पास जो पाइल है, थर्मोकपल पुंज है, उसमें हमारे पास होता है। इसमें हम एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि इसमें हम सिल्वर बिस्मथ का कम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिल्वर और बिस्मथ का कम्बिनेशन लेते हैं, तो बीच में ये सिल्वर हो गया, ये बिस्मथ हो गया, और यहाँ पे एक जंक्शन बना लिया, तो बीच में हम ये कोल्ड जंक्शन डाल देते हैं, और यहाँ पे ये कॉपर के वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग मिलती है मिली वोल्ट रीडिंग मिलती है, उसको फिर हम आगे कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो ठीक है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, कैलिब्रेशन का ये फ़ायदा हो जाता है, कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठना पड़ता हमें, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। देखिए वैक्यूम थर्मोकपल जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो वैक्यूम थर्मोकपल होता है उसमें भी यही संरचना है जैसे थर्मोपाइल वाली थी, बस इसमें क्या है वैक्यूम थर्मोकपल में कि यहाँ पर एक ओपनिंग बना देते हैं, ठीक है, ग्लास की ओपनिंग बना देते हैं, जिससे कि यहाँ पे विकिरण ऊर्जा इसमें आके यहाँ पे यहाँ से आ सके, और जो पूरा जो केसिंग है, पूरा जो चैम्बर है, इसमें से हम जो है एयर को बाहर निकाल देते हैं, इसमें अंदर निर्वात क्रिएट करते हैं। पहले तो हम उसमें निर्वात क्रिएट करते हैं,
यानी वैक्यूम क्रिएट करते हैं, किसमें, वैक्यूम थर्मोकपल में। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग रहती है शीशे की, यहाँ से विकिरण ऊर्जा का एंटर करती है, और बाकी जो है, बाकी जो भी सारा सिस्टम यही रहता है। थर्मोकपल में जो सब रीडिंग मिलेगी सबका E1 साथ, मान लो थर्मोकपल है तो E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7 सबको जोड़ के जो मिलेगी वो रीडिंग आंसर हो जाएगा हमारा। बस वैक्यूम का प्रयोग करने से जो है एक फ़ायदा ये होता है, वैक्यूम का फ़ायदा जो है इस कि वैक्यूम अगर हम रख रहे हैं तो विकिरण ऊर्जा का जो लॉस है, यानी ऊष्मा की जो हानि है, हीट लॉस है, बस वो कम हो जाता है। ठीक है। और बस बाकी जो है ताप जंक्शन, इसमें काली पुती पत्ती इसमें हम वो सब यूज़ करते हैं, जैसे सब थर्मोपाइल में हमने यूज़ करी है। ठीक है। और सब कैलकुलेशन वगैरह सब ऐसी रहेगी। इसमें फ़ायदा ये है कि छोटे से छोटे परिमाण को भी हम गणना कर सकते हैं उसकी। ठीक है। और जो हमें जगह ऊष्मा की हानि कम होती है तो इसमें हमें मापन मिलता है, मेजरमेंट मिलता है, वो एक्यूरेट होता है। और पायरोमीटर की सुरक्षा के लिए हम पानी या वायु द्वारा उसे ठंडा करने के लिए डिवाइस लगाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा अरेंजमेंट को हम सिलिकॉन कार्बाइड की नली में रख देते हैं, और लेंस में मापन यूनिट को गर्म वस्तु या निकलने वाली ज्वाला से सुरक्षित रखने के लिए जो है ऐसा हम करते हैं। तापमान का को हम डिजिटल वैल्यू लगाने के लिए हम अलग से इसमें रीडिंग भी डिवाइस भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर इसको डायग्राम का अगर आप ध्यान से देखें तो यही मैंने आपको समझाया है अभी जो सब समझाया है, कि अगर कोई गर्म वस्तु है उससे हमारे पास विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, तो उसे हम एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पर जो है हम उसको डालते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको फोकस कर देता है एक अपने फोकस पॉइंट पर, फोकस बिंदु पर, फोकल पॉइंट पर। उसी फोकस पॉइंट पर हम एक थर्मोकपल लगा देते हैं, उस थर्मोकपल का हॉट जंक्शन लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर जैसे ही विकिरण ऊर्जा आएगी वो थर्मोकपल पर इस पॉइंट पे आएगी, और यहाँ से हमें वोल्ट मीटर पर रीडिंग मिलेगी। इसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है। तो इससे है कि अगर वस्तु हमारी दूर है तो वहाँ से उससे जो विकिरण ऊर्जा आ रही है उसके द्वारा उसको हम डायरेक्ट हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट है। और एक ये ब्लॉक डायग्राम है ऑफ रेडिएशन पारोमीटर, इसको हम समझेंगे। देखिए इसको समझने का देखा क्या है, इसमें समझने में ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये विकिरण ऊर्जा आ रही है, इसको हम एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पर डालेंगे। फिर इसको यहाँ से यहाँ से इस तरफ से जाएंगे, फिर से इस कॉन्वेक्स लेंस में जो हमने यहाँ पर डाला है, तो फिर उसको हम यहाँ पर ये अरेंजमेंट लगा देते हैं, ये होता है आई पीस। ठीक है ना। तो आई पीस जो अरेंजमेंट है उससे हम देखते रहते हैं कि जो हमारा गर्म वस्तु है उसे किस बिंदु को, किस भाग को हमें देखना है, वो इसके द्वारा देखते रहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे मिरर लगा रहता है। मिरर जो है क्या करता है कि वो जो ये विकिरण जो आ रही है उसको हम यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर ये डिटेक्टर लगा रहता है, और उसको हम यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले भी साथ साथ कराते रहते हैं, यानी साथ साथ हम यहाँ से भी देखते रहते हैं कि किस पॉइंट पे फोकस करना है, और साथ साथ हम यहाँ पर डिस्प्ले भी लेते रहते हैं। डिजिटल डिस्प्ले ले सकते हैं या एनालॉग डिस्प्ले ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये आप कहोगे कि भाई ये जो है ये भी यही सब एक साथ जा रहे हैं। ये जो लेंस है ना, मिरर, ये थोड़ा पीछे की तरफ है। ठीक है। तो जो कि रास्ते में नहीं है ये जो विदृश्यक लेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो विकिरण से आ रही है पूरा एक चैम्बर है, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हैं ताकि जो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हैं ताकि जो विकिरण ऊर्जा आ रही है वो इस पर आए और उसे टकराए, और डायरेक्ट हमें आंसर भी रीडिंग भी मिलती रहे, और डायरेक्ट हम उस पॉइंट पर फोकस भी करते रहें। तो ये हमारा इसमें कंसेप्ट है रेडिएशन पैरामीटर का। और जिसका जो डायग्राम और हम इसमें देखते हैं, देखिए ये डिजिटल रेडिएशन पैरामीटर है। तो जिस वस्तु का हमें गर्म वस्तु का तापमान नापना होता है दूर से, वो विकिरण ऊर्जा यहाँ पे आती है। इसके अंदर पूरा ये थर्मोकपल अरेंजमेंट सब लगा रहता है, और हमें इसमें जो रीडिंग मिलती है डिजिटल फॉर्म में मिलती है, जैसे 293 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, या फ़ारेनहाइट में लेनी हो या रिंकर में लेनी हो, जो भी लेनी हो, डिफरेंस आ रहा है या एरर आ रही है, सब यहाँ इसमें आ जाते हैं। ऑन ऑफ करने का सिस्टम हमारे पास इसमें यहाँ पर ये रहता है। तो इस तरीके से जो है इसमें हमें ये देखना होता है। देखिए जैसे वीडियो कैमरा होता है, तो उस वीडियो कैमरा टाइप की ये संरचना है। इसमें क्या है कि जब किसी गर्म वस्तु का तापमान नापा तो उस तरफ इसको कर देते हैं, इसके लेंस को, और यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आ जाता है। तो इसको हम पीछे कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम प्रिंटर में अटैच कर सकते हैं। तो इसमें हम इसके द्वारा जो है एनालिसिस कर सकते हैं कंप्यूटर में। जब हमें वस्तु का तापमान कम है तो हम फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई बस फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाओ, वस्तु का तापमान टेम्परेचर कम आ रहा है, वस्तु का तापमान ज़्यादा आ रहा है तो हम फर्नेस का टेम्परेचर घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, तापमान कांस्टेंट है या कैसा है, सब इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं भट्टी को। तो ये हमारे पास है, ये एक और डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखें। तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है
जहाँ से विकिरण ऊर्जा से गर्म वस्तु से विकिरण ऊर्जा आ रही है वो यहाँ पे आती है। यहाँ पे इसका थर्मोकपल लगा रहता है, ये तार लगे हुए हैं, इसमें पूरा ये रिकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। इसको हम सीधे ले जाके कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और फिर इसको हम सीधे ले जाके प्रिंटर से जोड़ देते हैं। तो जहाँ पे एनालिसिस करना होता है इसको इस तरीके से कर लेते हैं, कंप्यूटर पर एनालिसिस कर लेते हैं, तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, या तापमान कॉन्स्टेंट रखना है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला जो डायग्राम है ये सिंपल डायग्राम है और ये थर्मोपाइल का है। थर्मोपाइल मतलब सब थर्मोकपल है। थर्मोपाइल क्या है, एक तरह थर्मोकपल है, लेकिन थर्मोकपल बहुत सारे थर्मोकपल। तो हॉट ऑब्जेक्ट से विकिरण ऊर्जा आ गई, लेंस पर आ गई, लेंस पर आने के बाद जो है उसको फोकस कर लिया एक बिंदु पर, फोकस पॉइंट पर, वहाँ पर हमने लगा दिया थर्मोपाइल। थर्मोकपल पे जगह थर्मोपाइल लगा दिया। थर्मोपाइल में जो रीडिंग आएगी वो मान लो 7 थर्मोकपल है, तो E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7 इक्वल टू E। सबका सब पे जो आउटपुट मिला सबका जोड़ के टोटल आउटपुट हो गया, उसको हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। उसमें देखते रहते हैं, रिकॉर्ड होता रहता है। चाहे तो हम इसको फिर हम फर्दर कंप्यूटर से अटैच कर दें, फिर कंप्यूटर को फिर हम फिर प्रिंटर से अटैच कर दें। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के जो थर्मोपाइल्स हैं, देखो इसको मैं डायग्राम को दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। जो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास थर्मोपाइल्स होते हैं उसका ये सब डायग्राम है। ये यहाँ से ऐसे लीड निकली होती है, किसी में 2 लीड, किसी में 3 लीड। देख रहे हैं यहाँ पे 3 लीड है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 लीड निकली हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 लीड इसमें निकली हुई है, इसमें मतलब अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो बेसिकली थर्मो रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग हम हाई टेम्परेचर को मेजर करने में करते हैं, किसी वस्तु के हाई टेम्परेचर को मेजर करने में करते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आया होगा। और जो आज का जो मेन पॉइंट था वो हमारा ये वाला डायग्राम था। तो इसको आपने समझा और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको ये सब हमने आज सब डिस्कस किया। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर मैकेनिकल वीडियोस। थैंक यू।